हाय बच्चों, आज आप लोगों को नीट फिजिक्स मेडी यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 2.10.2 deducing relations among physical quantities using dimensions। ओके, करने जा रहे हैं हम लोग। देखेंगे अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन लेके पढ़ाएंगे। ठीक है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड द रिलेशन। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर ऑफ ए और mass to the power of b, then g to the power of c. Okay, powers a, b, c we are assuming. Okay, then we will be taking some constant. T is equal to some constant multiplied with l to the power of a, m to the power of b, g to the power of c. Now we will apply homogeneity of principle of homogeneity of dimensions. Okay, in an equation. So left side dimension should be equal to the right side dimensions of the equation. Okay. So here we can write m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 1. This is a constant को तो dimensions नहीं रहेगा, तो l to the power of a, m to the power of b, g means lt to the power of -2 to the power c. This is equal to l to the power of a, m to the power of b, l to the power of c, t to the power of -2c. Okay. Now this can be reduced to l to the power of a plus c, m to the power of b, t to the power of -2c. Okay. This is the equation. So here power to the l to the m to the power of 0 is m to the power of b. This implies that equating the powers of same physical quantities. So b is equal to 0. This is first one. And length a plus c is equal to 0. Then -2c is equal to 1. So इसका मतलब क्या है? यहाँ से ये आ जाएगा c इज इक्वल टू -हाफ. सो b इज इक्वल टू 0 है, तो ये c का वैल्यू यहाँ रखेंगे, a -हाफ इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू हाफ. सो इसका मतलब क्या है? l टू द पावर ऑफ हाफ k इंटू, सो t इज इक्वल टू k इंटू l टू द पावर ऑफ हाफ g टू द पावर ऑफ -हाफ. दिस इज नथिंग बट k रूट l बाई g आएगा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना बेटा? तो यही है. तो इक्वेशन k का वैल्यू प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन कांस्टेंट्स वी कैन नॉट डिटरमाइन, and trigonometric functions, exponential functions we cannot determine. Okay, from this we can derive this much only. Practically we can derive this k value as 2 pi. Okay, so वो limitations है, limitations of dimensional analysis. Consistency equation अगर check नहीं हुआ तो that equation is wrong. अगर consistency equation सही है तो भी उसको वी कांट उसको गारंटी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, इतना तो ध्यान में रख लीजिएगा. और कांस्टेंट्स वी कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस. सो ये 2-3 चीज़ें जो है वो लिमिटेशंस हैं. ठीक है, तो ये डिराइव कर दिया हम लोग, डिड्यूसिंग द इक्वेशन रिलेशन. ठीक है, सो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, इवन चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड द इक्वेशन एंड राइट साइड द इक्वेशन लिख के दोनों का डायमेंशन सेम बोल के प्रूव करना पड़ता है हमें.
लेकिन एग्जामिनेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं तो सिंपल वे में कैसे करना है आप लोगों को मैंने बताया था कल, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन में ऐसा करना पड़ता है। तो अभी भी और शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा। दिस इज रेगुलर प्रोसीजर है, कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। तो अब देखेंगे दूसरी प्रॉब्लम। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम लेके एक इक्वेशन हमने डिराइव किया है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी भी दे सकता है, कोई भी क्वांटिटी दे सकता है। यू नीड टू फाइंड द उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके कोई भी फार्मूला डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको जैसा हमने ये रेगुलर इक्वेशन में कैसा किया है वैसा हमने कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन दैट विल टेक, वो ज़्यादा समय लगेगा हमें। तो इसके लिए अलग अलग मेथड बता दूंगा मैं, शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स as chosen as the base quantities, the dimensions of the mass will be, क्या है पूछ रहा है, मास का पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स ले लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है, क्वेश्चन 2 का। तो मास को कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स बाई एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, सो फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को ऐसे ही लिख देंगे, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, सो इसको वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ है, वेलोसिटी एंड टाइम, सो इसके ऊपर लिखना है तो डायरेक्टली यू कैन राइट एफ, नीचे क्या है, वेलोसिटी है तो वी, टाइम v बाई टाइम, टाइम विल गो अप, सो एफ v minus 1 t, this is the dimensional formula for m, इक्वेशन आ गया हमें। तो ये एफ, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको हमें डायमेंशंस ऑफ द मास फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट किया है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। नहीं तो वो दूसरा एफ टू द पावर ऑफ ए, वेलोसिटी टू द पावर ऑफ बी, टाइम टू द पावर ऑफ सी बोल के भी लिख सकते हो, लेकिन इससे डायरेक्टली यू कैन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसका दोनों के बीच में क्या रिलेशन है देख लो। फोर्स बाई फोर्स, दो तीनों जो क्वांटिटीज दिया है उसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या है देख लो, उसके अनुसार कर सकते हो। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। तो हो गए, कौन सी आंसर है, एफ वी माइनस 1 टी, ये बी इज द ऑप्शन, ओके, एफ टी वी माइनस 1 हो गया ये प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन देख लो, फोर्स लेंथ एंड टाइम दिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये बोला है, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी पूछा है हमें। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। वॉल्यूम को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो एफ बाई ये का मतलब क्या है, एल टी माइनस 2, ये वॉल्यूम का क्या है, एल क्यूब है, तो ये हो गया है एफ एल टू द पावर ऑफ माइनस 4 टी स्क्वायर, ये है रो का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ एल टी, एफ एल एल टी हो गया। इसका ऑप्शंस, ठीक है, डायमेंशंस लिख दिया मैंने, तो आ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये शॉर्टकट मेथड्स होता है, तो दैट विल बी इजियर एग्जाम हॉल में, हम 1 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा समय लगे एग्जामिनेशन में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके पास,
ठीक है, इससे ये सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी इसमें मैंने वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं किया और वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज कवर नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में कवर करूंगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोल के अलग से जो भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर पूछ रहा है वो मैं करूंगा बाद में, या नहीं तो सप्लीमेंट्री टू दिस आई विल डू दैट आल्सो। ठीक है, बाद में करूंगा, डोंट वरी अबाउट दोज क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़ ये है, असाइनमेंट्स इस वीकेंड तक मैं दे दूंगा। 1 तारीख से 2 दिन या 3 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाऊंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करेंगे तभी आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने का चांसेस रहता है। ठीक है, और नीट के बच्चों के लिए ये ध्यान में रख लीजिएगा, आप लोगों को दो बार एग्जाम लगाने का चांसेस भी है। तो अगर ऐसा होता तो आप लोगों को चांसेस और बढ़ेगा, तो ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कब रहेगा, सेकंड टाइम कब रहेगा, वो देख लीजिएगा। तो उससे थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया है तो आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए चांस रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।